विष्णु महायज्ञ का आयोजन उन्होंने किया था यहाँ पर आ जाइए और इस विष्णु महायज्ञ के दौरान हमें प्रेस सम्मेलन करने का कोई उद्देश्य नहीं था, मगर मुझे बहुत दुख के साथ ये प्रेस सम्मेलन का करने का निर्णय लेना पड़ा, क्योंकि कोई धर्म और धर्म के प्रति कार्य करने वाले कोई भी इंसान कोई गलत करने का सोच नहीं रखता है। मैं तो सबसे पहले रामराज मंदिर चिटाही धाम के तत्वाधान में विष्णु महायज्ञ के आयोजन का निर्णय लेने के बाद 13 फरवरी 2021 को दामोदर नदी से चलकर रामराज मंदिर चिटाही धाम आने वाले सभी राम भक्त भाई बहनों को मैं अपने ओर से रामराज मंदिर चिटाही धाम की ओर से हार्दिक स्वागत बधाई देता हूं कि जो इस जल यात्रा में लाखों हमारे राम भक्त भाई बहन लोग सम्मिलित होकर इस राम राज्य मंदिर और इस क्षेत्र के और धर्म के प्रति जो भावना रखने का काम किए और लाखों लोग इस जल यात्रा में शामिल हुए, मैं सभी को अपनी ओर से पुनः मैं हार्दिक दिल से मैं बधाई देता हूं। और लाखों की संख्या में राम भक्त सभी भाई बहन शामिल हुए और लगभग 15 किलोमीटर की दूरी चलकर आने के बाद भी प्रभु श्री राम जी की कृपा से किसी भी व्यक्ति को एक कंकड़ तक नहीं लगा। ये प्रभु श्री राम जी का कृपा है। मगर बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जिस प्रकार से धर्म के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले, हिंदू धर्म के प्रति भावना के साथ ठेस पहुंचाने वाले, वैसे गलत मानसिकता रखने वाले को मैं आज अपने प्रभु श्री राम जी की कृपा से हिंदू धर्म की ओर से मैं उनका इस गलत मानसिकता का मैं विरोध करता हूं। क्योंकि मैं इस विष्णु महायज्ञ करने का जब निर्णय लेने के बाद तुरंत मैंने धनबाद उपायुक्त महोदय से लगभग 1 महीना पहले उनसे मेरी मुलाकात व्यक्तिगत रूप से हुई और मैंने इस जग का भी बात मैंने उनके पास मौखिक रूप से मैंने रखने का काम किया। उसके बाद उनसे मेरा जब बातचीत इस जग के मैटर के लेकर हुआ, उनके बाद उन्होंने ही हमें सलाह दिए कि विधायक जी आप डीसी एसडीओ को आप दे दीजिए आवेदन, हम उस पर बातचीत करके आपका ऑर्डर निकाल देंगे, जो परमिशन होगा हम निकाल देंगे। मगर दुर्भाग्यवश एसडीओ के माध्यम से, हमारे एसडीओ साहब के माध्यम से आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, और हम देखिए पूजा में बैठे हुए हम झूठ नहीं बोलते हैं, ना झूठ बोलना चाहते, मगर हो सके उनकी भी हम कह सकते हैं कि हमारे डीसी साहब और एसडीओ साहब की भी कोई मजबूरी होगी। हम उनका कोई आलोचना और उनका कोई प्रत्यारोप नहीं लगा रहे हैं, मगर जो बीती बात हमसे है, जो हमसे मेरी बात हुई है, जो बीती बात है हमसे, उन बात को मैं आपके सामने और राम भक्तों भाई बहनों के सामने, मैं पूरे धनबाद, पूरे झारखंड प्रदेश के सभी राम भक्तों के सामने मैं अपनी बात को रखना चाहेंगे। ये सीधा सीधी हिंदू धर्म के ऊपर चोट है। मेरा आग्रह होगा कि हम कोई भी कानून का उल्लंघन करके कोई भी कार्य को हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम धर्म के प्रति और धर्म को आगे बढ़ाने के प्रति हम ये काम को कर रहे हैं। मेरा कोई मानसिकता नहीं कि हम किसी का विरोध करके, किसी का हम आलोचना करके कोई भी ऐसा गलत काम करे जो हम पर किसी तरह का आरोप लगे। मगर 1 महीना पहले हमें सूचना देने के बाद, 15 दिन पहले हम लिखित आवेदन देने के बाद, उन्होंने आज कल करते करते हमें 8 तारीख को शायद आवेदन में हमें परमिशन मिला, जो कि इस तरह का गाइडलाइंस में आपको काम करना है। मगर हम तो भाई परमिशन मिला था उसी के आधार पर हम काम कर रहे थे, मगर अगर जिनका श्रद्धा भगवान पे विश्वास हो जाता है वो तो कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए लाखों लोग जो आज प्रभु श्री राम जी के प्रति आस्था रखने वाले सभी भक्त जल यात्रा में शामिल हुए, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
आपने देखा कि इस कोविड काल में भी चाहे हमारे किसी नेता का देहांत हो जाए, उनके भोज क्रियाक्रम में 50,000 लोग उपस्थित हुए। बहुत ऐसे राजनीतिक मंच में आप लोगों ने देखा कि बिहार का चुनाव में लाखों लाख लोग उपस्थित होकर किस तरह से चुनाव कराया गया। झारखंड में भी 2-2 उपचुनाव हुए, उसमें भी हजारों हजार लोग जुटान हुआ, वो भी आप लोगों ने देखा। मगर रामराज मंदिर चिटाही धाम के तत्वाधान में विष्णु महायज्ञ में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में किस तरह से ग्रहण लगने और लगाने का काम किया, ये भी आप लोगों ने देख रहे हैं। मैं प्रभु श्री राम जी से यही प्रार्थना करेंगे कि धर्म के प्रति वार करने वाले, वैसे गलत मानसिकता धर्म के प्रति, हिंदुत्व धर्म के प्रति गलत मानसिकता रखने वाले प्रभु श्री राम जी भी उनका विचार करेंगे। हम किसी के प्रति टिप्पणी टापना नहीं करेंगे, इसका तो जवाब प्रभु श्री राम जी ही देंगे। इसलिए मैं जिस प्रकार से आज प्रशासन की चाहे जो भी मजबूरी रहा हो, चाहे किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव रहा हो, या हमारे लोकल क्षेत्र में जो भी राजनीतिक करने वाले लोग अगर धर्म से घबरा रहे हैं, अगर सच्चाई से भाग रहे हैं और वैसे लोगों के द्वारा इस तरह से गलत राजनीति करके माननीय झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को गलत कन्विंस करके इस तरह से गलत काम करने वाले का विचार भगवान ही करेंगे। हम किसी का नाम, किसी का टीपा टिप्पणी, किसी का हम राजनीतिक बात नहीं कहेंगे, मगर इसका जवाब जरूर प्रभु श्री राम जी देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि आप सोच सकते हैं, भक्ति और भाव राम भक्तों में अगर हो गया है, अगर जग चुका है, तो उसको कोई कम नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता है। आपने जिस प्रकार से पूर्व बीते वर्ष भी आपने देखा कि जैसे ही जग समाप्त हुआ, उस तरह से एक आतंकवादी उग्रवादी के साथ नहीं होता है, उस तरह से हमने श्री राम महायज्ञ का आयोजन करने के बाद किस तरह से हमारे प्रति गलत मानसिकता रखने का काम किया, वो हमारे प्रति नहीं, हिंदू धर्म के प्रति गलत मानसिकता रखने का परिणाम है कि हम पर झूठा मुकदमा करके भी, गलत केस करवाकर किस तरह से धर्म का प्रचार जिस प्रकार से हो रहा था इस विष्णु महायज्ञ में और श्री राम महायज्ञ में, उसको दबाने का प्रयास किया। मगर सच और धर्म को कोई आज तक दबाया है ना दबा पाएगा, ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी बात है कि आज आप देखें कि जिस समय कोविड काल में, कोविड का चरम सीमा पर था, उस समय बिहार का चुनाव हुआ, झारखंड का उपचुनाव हुआ, कई एक नेता के श्राद्ध भोज हुए, आपने देखा। मगर आज कोविड का ग्राफ गिर चुका है और हम लोगों ने कोविड का नियम को पालन करते हुए हम लोगों ने इस विष्णु महायज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। इसलिए, और दूसरी बात है कि प्रशासन जिस प्रकार से आज, चाहे राजनीतिक दबाव हो या कोई दबाव हो, हम प्रशासन का दोष प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे, मगर जिस तरह से कलाकार जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए हमारे जो भी बीच में कलाकार लोग आ रहे थे, उनका नंबर खोजना, उनको लोगों के बीच में बोलना कि हम उसको बोलेंगे, वो यहाँ नहीं आवे, मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे इस विष्णु महायज्ञ में इतना धर्म और सच्चाई के प्रति हम काम कर रहे हैं और कोई अतिथि हमारे यहाँ आवे और किसी का परेशानी हो, हम कभी नहीं चाह सकते। हम धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म के लिए कर रहे हैं, मगर हम किसी को, हमारे चलते किसी को कष्ट पहुँचे, ये भी हम कभी सोच नहीं सकते हैं, न कभी हम इस तरह का कोई कार्य करेंगे कि किसी के, हमारे चलते किसी को परेशानी हो। इसलिए मैं जो भी कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और धार्मिक कार्यक्रम के प्रति रोक लगाया, उसको हम आज उसको निरस्त करते हैं, और जो भी प्रवचन और हमारे शंकराचार्य जी आएंगे उनका हम स्वागत करते हैं। और आप लोग से भी मेरा आग्रह होगा कि इस धर्म के प्रति वार करने वाले व्यक्तित्व को समाज के सामने, धर्म और धर्मात्मा के सामने, प्रभु श्री राम जी के सेवकों के सामने ये आना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। और निश्चित तौर पर हर युग में कोई धर्म के प्रति आगे बढ़ा है तो रावण रूपी राक्षस भी जन्म लिया है, और उसका निश्चित तौर पर प्रभु श्री राम जी जिस तरह से वध किया है, उसी तरह से यहाँ पे भी गलत मानसिकता रखने वाले समाज और धर्म और हिंदू धर्म के प्रति रखने वाले हिंदू धर्म के लोग, आने वाला समय निश्चित तौर पर वैसे गलत मानसिकता के लोगों को जवाब जरूर देगा। बस इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम।